Hello, good afternoon to all of you again. And today is a first day for crash course. So are you ready? Yes, sir. Yes, sir. तो यार बच्चों, पहले तो ये क्रैश कोर्स से पहले मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप इस क्रैश कोर्स को बहुत अच्छा करना चाहते हो और आप अपनी स्कोर को बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, तो इस क्रैश कोर्स के साथ इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो करो तो बेटर होगा। आपका पहला दिन है, मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन और परसेंटेज एरर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ले रखे हैं, ये सब तो मैंने आपको बता रखा है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपको इस चीज पे काम करना चाहिए, परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। क्या होता है परफॉर्मेंस इंडेक्स? इट इज द एक फॉर्मूला है, ये गिवन फॉर्मूला, एक्चुअल टाइम माइनस स्टैंडर्ड टाइम ओवर स्टैंडर्ड टाइम इंटू 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन असाइनमेंट डिवाइडेड बाय करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज इस फॉर्मूले को डेली यूज करो। डेली आप जो भी असाइनमेंट लगा रहे हो उसको इस फॉर्मूले से अच्छे से एनालिसिस करो। आप पहचान जाओगे कि आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है या गलत। अगर आप चाहते हो कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, तो अगर आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स -3 से ज्यादा है तो आप जो है ना, मतलब माइनस, सॉरी यहाँ गलत लिखा है। अगर आप -3 से कम की तरफ हैं और 0 से ज्यादा है आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स, सो यू आर इन द बेस्ट परफॉर्मेंस। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका 0 से कम है, निगेटिव है, निगेटिव इस केस में भी निगेटिव है, तो आपकी परफॉर्मेंस फिर भी बेस्ट है। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स 0 से क्या है 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो योर प्रिपरेशन इज गुड। एंड आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर 2 से 5 के बीच में है तो यू आर इन डिसेंट। एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर आपका 5 से ज्यादा है तो यू हैव अ बैड परफॉर्मेंस। बच्चों, परफॉर्मेंस इंडेक्स में बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताना है। तो मैं एक जनरल स्टैंडर्ड टाइम बता देता हूँ आपको। आप अगर 25 क्वेश्चंस करते हो तो 25 क्वेश्चन का एक ऑन एन एवरेज आइडिया 20 मिनट लिया जाता है। अब आपने मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चंस उठाए, फॉर एग्जांपल आपने 25 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट उठाया और उसको पढ़ा, सॉल्व किया अच्छे से, और सॉल्व करते वक्त आपने क्लॉक ली और क्लॉक में आपको मान लो 30 मिनट या 35 मिनट या 30 मिनट्स लग गए, मान लो फॉर एग्जांपल 30 मिनट आपको लग गए। सो जस्ट यूज योर परफॉर्मेंस इंडेक्स, 30 minus 20 divided by 20 into 10 into 25 divided by 25। मान लो पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर दिया आपने, ऐसी स्टेज पे मैं बात कर रहा हूँ, तब भी आप क्या हो, -10 divided by 10, सॉरी +10 into 10 into 1, you have 5। your performance index is 5, so your preparation is not good, your preparation is not good। आपको मैं बताता हूं, अगर इससे ज्यादा आ जाए ना तो जो भी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी है वो सारी की सारी बेकार है, उसे तुरंत चेंज कर दो, है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने टाइम शेड्यूल में क्वेश्चंस को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मेरे बच्चों, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर एग्जाम्पल मान लो आपको 25 क्वेश्चंस का मिला, 20 मिनट का टाइमिंग, आईडी स्टैंडर्ड टाइमिंग 20 मिनट है, और आप इसे 15 मिनट में फिनिश कर देते हो, ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या आएगा? 15 - 20 अपॉन 20 इंटू 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। दिस इज 1, दिस इज 2, तो दिस इज -5/2 विच इज 2.5, -2.5। दिस इज वेरी बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं मिलने वाला, है ना। तो प्लीज रिमेंबर, इस बात को ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चंस पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी आपको एक फॉर्मूला दे रही है जो आपको ये बताएगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटेजी, किस तरीके से प्लानिंग रखनी चाहिए जो बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जा सके। क्लियर मेरे भाई? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बच्चों, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से कुछ मैंने आपके सामने लिखी है। मैंने जहां तक प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस निकाली हैं। अगर आप ये याद रखोगे तो आपको क्वेश्चंस यूनिट डायमेंशंस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।
फॉर एग्जाम्पल यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशंस याद होनी चाहिए और यूनिट्स भी याद होनी चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस होती है बच्चों आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन होती है ml -1 t -2, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इज किलोग्राम मीटर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में इसको पॉइस भी बोलते हैं। यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है सीजीएस सिस्टम में पॉइस, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सीजीएस सिस्टम में पॉइस बोलते हैं और एमटीएस सिस्टम में पॉजली बोलते हैं। एक रिलेशन भी है यहाँ पर, 1 पॉइस इज इक्वल टू 10 पॉजली। यूनिट होती है ml -1 t -1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यूनिट इज m -1 l क्यूब and t -2. Now the coefficient of thermal conductivity is a k, which is joule per meter second into Kelvin. It is mlt की power -3 into theta -1. Latent heat is a joule per kg, LF लिखते हैं इसको. This is L square t -2. Clear बच्चों? हाँ सर। Universal gravitational constant is a capital R, joule per mole into Kelvin, which is equal to ml square t -2 theta -1. And but to permittivity is Coulomb square upon Newton into meter square. So this is m -1 l to the power -3 t square t की power 4 और a square. Capacitance is also very important. कई बार देखा गया है कि बच्चे बता नहीं पाते, तो कैपेसिटेंस इज कूलम इनटू वोल्ट। अगर वोल्ट की आपको डायमेंशंस याद है तब तो आप कैपेसिटेंस बता सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे याद भी कर सकते हो। कंडक्टिविटी इज अ सिग्मा व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। ये सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आपके सामने लिखी हुई है। ओम इनटू मीटर एंड डायमेंशन इज m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 3 a स्क्वायर। मैग्नेटिक परमेबिलिटी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ml t टू द पावर -2 a टू द पावर -2। आप इनको देख लीजिए प्लीज एक बार। इनमें से कौन कौन सी डायमेंशंस आपको याद थी ये सोचिए, और कौन कौन सी नहीं याद थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज अ प्लैंक कांस्टेंट h। कई बार देखा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। एनर्जी इनटू टाइम, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। एनर्जी इनटू टाइम, जूल इनटू सेकंड, यूनिट इज जूल इनटू सेकंड, व्हिच इज ml स्क्वायर t -3। ठीक है ना? तो ये याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन में रखे गए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ऑल मैथमेटिकल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल, अगर कोई e टू द पावर x का फंक्शन है, x इज इन डिस्टेंस, x इज भले ही मीटर में मेजर किया गया हो, लेकिन ये पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस, पूरा का पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज आल्सो डायमेंशनलेस, लॉगरिथमिक फंक्शन आल्सो, इनवर्स फंक्शन एंड ऑल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर्स होते हैं सब के सब कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस फंक्शंस है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए आप लोग कि आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं सभी के सभी कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस फंक्शंस होते हैं। प्लीज रिमेंबर, ये बात जानते हैं आप लोग? हाँ, यस सर। okay. तो आगे देखते हैं, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छे। एक और एक प्रॉपर्टी है, किन्हीं भी क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब उनकी डायमेंशंस क्या हो? सेम। तो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। एग्जांपल जैसे v बराबर u प्लस 80 लिखा है, here v and u are the velocities and a is acceleration, t is time. So the dimension of u is lt minus 1 and dimension of at is also lt minus 1. Hence prove the velocity dimension of u is equal to dimension of at. अगली एक प्रॉपर्टी और दी गई है, ऑल डायमेंशन करेक्ट इक्वेशंस, ऑल डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी फिजिकल करेक्ट। जितनी भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस होंगी वो सब फिजिकली करेक्ट होंगी। जितनी भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस होंगी वो सब फिजिकली करेक्ट होंगी, और जितनी भी फिजिकल करेक्ट इक्वेशंस होंगी मे और मे नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट। एग्जांपल s इज इक्वल टू आप u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 ले सकते हैं। आप जानते हैं सब कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, फिजिकली करेक्ट है मेरे दोस्तों, बट इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। एम आई राइट? यस।
ओके, सो प्लीज रिमेम्बर, इस बात का ध्यान रखिए आप कि ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको रखना है, याद रखना है। कोई भी डायमेंशंस आप लिखते जा रहे हैं उस वक्त ये सारे पॉइंट्स देखें। चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे टेस्ट पेपर्स में, उनके बेसिस पर हम कुछ आइडिया लगाते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन AIPMT 2006 में आया, जो पूछा गया कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c, where a, b and c are constant, the dimensions of a, b and c are respectively। आपसे a, b और c की डायमेंशन पूछी गई है। आप थोड़ा सा टाइम लगाकर इस क्वेश्चन को करके देखिए आपसे होता है या नहीं। ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक गिवन इक्वेशन आपको दी गई है v इक्वल टू at प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो जरा इस इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए। अगर आप इस इक्वेशंस को देख रहे होंगे बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि टी प्लस सी दो क्वांटिटीज का आपस में एडिशन हुआ है। तो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी आपको बताई कि दो क्वांटिटीज तभी ऐड की जा सकती है जब पहली क्वांटिटी का डायमेंशन दूसरी क्वांटिटी की डायमेंशन के बराबर। सो द डायमेंशन ऑफ t is equal to dimension of c। तो डायमेंशन ऑफ t, एज वी नो द टाइम डायमेंशन इज t, तो c की डायमेंशन t हो गई। सो यू कैन वेरी इजिली एलिमिनेट ऑल दिस फंक्शंस। बट ओके, आप आंसर्स तो एक ही इक्वेशन निकाल के डायरेक्टली बता सकते हो, बट आपको एक काम करना चाहिए और भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। चलिए, और कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप ये देखो at इज द डायमेंशन ऑफ v। जो at की डायमेंशन होगी वही v की डायमेंशन होगी बच्चों। तो vt, द डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। हम ये लिख सकते हैं द डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। So the vt dimension is, say what, lt minus 1। इस वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt minus 1। a की मुझे डायमेंशन नहीं पता, बट इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, t। सो बच्चों यहाँ से डायमेंशन ऑफ a क्या आ जाएगा, lt minus 2। क्लियर मेरे दोस्तों। अब बचा सिर्फ b की डायमेंशन, तो b अपॉन t प्लस c, इसकी डायमेंशन विच इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ v। तो भैया यहाँ पर हो गया lt minus 1 इज इक्वल टू b अपॉन ये पूरी डायमेंशन t आ गई। तो यहां से डायमेंशन ऑफ b आ गया आपके पास, हाउ मच, इट इज n। तो आपके पास b की भी डायमेंशन निकल आई, a की भी डायमेंशन निकल आई, और मेरे दोस्तों c की भी डायमेंशन निकल आई। तो a, b और c, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? Yes, sir. लेट अस सी द नेक्स्ट। Yes, sir. देखिए एक AIPMT 2008 में क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन थोड़ा डाटा बेस्ड था, तो लेकिन क्वेश्चंस में जो क्वांटिटीज लिखी हैं, कितनी यूजफुल क्वांटिटीज हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। आपसे पूछ रहे हैं विच आर द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। इनमें से कौन कौन सी आपकी सेम डायमेंशंस होंगी, ये पूछी गई थी। तो देखिए एक बहुत अच्छी बात तो ये है इस क्वेश्चन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों एक ही चीज का रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अगर आप जानते होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इन अ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो दिस डायमेंशन इज lt minus 1, दिस इज आल्सो lt minus 1, सो इट इज द डायमेंशनलेस फंक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस हो गया। and the dielectric constant, remember this is also a relative permittivity. So dielectric constant is nothing, it is epsilon or r k, which is medium of permittivity divided by medium of permittivity in a free space. So both are same quantities, so this is also dimensionless। हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, हम ऐसे ही बोल सकते हैं डायमेंशनलेस। बाकी मैग्नेटिक फील्ड, एज वी नो कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना आने वाला है बेटा, F अपॉन QV। तो कभी भी डायमेंशनलेस नहीं होने वाला। यंग्स मॉडुलस हमने आपकी डायमेंशंस बता दी है,
एनर्जी डेंसिटी, इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब। सो आप चेक कर सकते हो इन तीनों की भी डायमेंशंस। तो ऑप्शंस ए सी बी सी, बी सी कोई सा ऑप्शंस नहीं है, बीसी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें और चेक करना चाहिए, और हमें चेक करना चाहिए। तो चलिए ये 1 बाय 1 आप सॉल्व करिए। आप एनर्जी की बताएं, जूल पर मीटर क्यूब। तो जूल इज ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l क्यूब इज मीटर क्यूब, तो विच इज इक्वल टू ml माइनस 1 t माइनस, ओके, एनर्जी डेंसिटी निकल आई। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से बच्चों यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस बराबर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बता रखा है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन इज m l t minus 2 upon l square. So this is also ml m minus 1 t minus minus 1 2. t minus 2. ओके, यंग्स मॉडुलस भी मिल गया। लास्ट में हमारे पास बचता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू फोर्स अपॉन QB भी लिख सकते हैं। दिस इज MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई AT इनटू इज LT minus 1. So my dear friends, this is MT minus 2 A minus 1. So मेरे दोस्तों यहां से आपको दिखने से पता चल रहा होगा, अगर यहाँ पर BC ऑप्शन दिया होता तो हम BC भी लिख सकते थे, लेकिन BC ऑप्शंस तो कोई है नहीं, तो A और D जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि यंग मॉडुलस की डेफिनेशंस और एनर्जी इन दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है, तो ऑप्शंस A एंड D आर करेक्ट। क्लियर? बोलिए। Yes sir. Yes sir. कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े बिल्डअप हो रहे होंगे, डायमेंशंस को लेके आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कितने मतलब किस तरीके की आपकी तैयारी थी, समझ रहे? चल, ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज are given by m to the power a, l to the power b and t to the, then the physical quantity will be this concept AIPMT 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूजेस ऑफ द डायमेंशन से लिया गया है। अब ये चार तरीके से 4 बार अगर इसको कर लिया तो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। और मेरा भी मानना है किसी भी पेपर के लिए प्रीवियस ईयर्स उसकी जान होती है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स तो बिल्कुल लगाने ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स, तो फोर्स की हम लोग सब लोग डायमेंशन जानते हैं, mlt माइनस 2 होता है। तो a की वैल्यू 0 नॉट, a की वैल्यू 1, b इज 1 एंड c इज माइनस 2, तो ये भी आंसर गलत हो गया। प्रेशर इज ml स्क्वायर t माइनस 2, सो a इज 1, b इज 2, c इज माइनस 2, ये भी गलत हो गया। वेलोसिटी, LT minus 1. LT minus 1, velocity LT minus 1, LT minus 1, LT minus 1 means A 0, B is 1 1 and C is minus 1. So this is also wrong. Acceleration LT minus 2. So this is A is equal to 0, B is equal to 1 and C is equal to minus 2. There is some mistake, I think. This is the question. Have some mistake. यहाँ पर बेटा 0 होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, तो देयर इज सम मिस्टेक। अगर यहाँ 0 होता तो आंसर दिस इज राइट, है ना? अब देखिए ना, ऑल तो सब चीज मिल रही है ना। Yes sir. सो दिस इज द राइट आंसर। तो A 0 होना चाहिए था, देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक मे बी। क्लियर? ओके, Yes चलिए sir. आगे एक क्वेश्चन पे आता है। ये देखिए, ये याद करिए, कभी ऐसा फॉर्मूला आपने कहीं देखा है क्या? 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। ऐसा कभी फॉर्मूला देखा है क्या हम लोगों ने? सुनिए, याद करिए, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। यही फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू जूल पर मीटर क्यूब। तो हमें ये नहीं याद रखना, हमें ये याद रखना है, ये जूल ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l क्यूब। कितना आ गया बच्चों? ml माइनस 1 t माइनस 2। खट से आंसर लगा दिया, खट से आंसर लगा दिया। थैंक यू। क्लियर बच्चों, ये समझ में आया? Yes sir. एक क्वेश्चन और करता है। ये क्वेश्चन देखिए, एक और आया, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम
of units is 4 gram per centimeter. In the system of unit in which the length is 10 centimeter, the unit of mass is 100 gram, then the value of the density of the material. सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. ओके, सो देखते हैं बच्चों यहाँ क्या बोला गया. यहाँ ये बोला गया है कि द डेंसिटी एक सिस्टम की सीजीएस सिस्टम में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम. ठीक है, बोल रहा है इसी सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर. लेंथ को कितने में मेजर किया गया? 10 सेंटीमीटर. ओके, मास को m जो है वो 100 ग्राम में मेजर किया जा रहा है. तो आपसे पूछा गया है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल क्या होगा. सो m इज इक्वल टू कितना, डेंसिटी रो बराबर कितना लिख सकते हैं वे, रो इज इक्वल टू 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 हो गया ना. 10 का क्यूब कितना आ गया बच्चों? सोचो बोलो. दिस इज 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000. 1000 cancel. This is rho is equal to 0.4. तो options B is correct. Clear? Yes, sir. इनको देखे, मैग्नेट 2011 एम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन. क्वेश्चन में थोड़ा सा नया कुछ नहीं है, वो बस ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड को आप कूलॉम के टर्म में भी लिखो. कोई बात नहीं. एफ बी बराबर, अभी फॉर्मूला पढ़ा, न्यूटन फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी. तो फोर्स की डायमेंशन लिख दी mlt माइनस, चार्ज की कूलॉम लिख दी इनटू v की lt माइनस 1. मेरे दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, l से l कैंसिल आउट हो गया. क्या आ गया आंसर? mt माइनस 1 c माइनस 1. mt माइनस 1 c माइनस 1. कोई है ऑप्शन? नो, सॉरी. ऑप्शन इज बी, m l टू दी पावर 0 t माइनस 1 c माइनस 1. क्लियर है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m l की पावर 0 t माइनस 1 c माइनस 1. नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर. थैंक यू. आगे आते. चलो एक क्वेश्चन और मिल गया मुझे. AIPMT 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन. सोचो क्या है. फोर्स दिया गया है, वेलोसिटी दी गई, टाइम दिया गया. आपसे पूछा गया ये तीनों क्वांटिटीज अगर किसी डायमेंशंस की फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी मास की, तो बताओ इनमें रिलेशन क्या होगा. मतलब मास जो है वो फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे, इन तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशन कहता है कि इनकी पावर्स लगा दो, A इंटू बी इंटू सी. ठीक है, पावर्स लगा दी. प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स हटाते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट लगाते हैं. तो K F की पावर A, V की पावर B, T की पावर C. एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या बोल रहा है कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि मास ऑफ द क्वांटिटीज इज डिपेंड्स ऑन द फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम. ओके, तो M F V C, V T लिखा, पावर्स लगा दी A B C, प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स हटाए. अब डायमेंशंस लिखते हैं. डायमेंशन लिखिए, M मास की डायमेंशन m, l की पावर 0, t की पावर 0. k इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, इट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस. f की पावर क्या हो सकती है, f इज अ डायमेंशन, दिस इज mlt माइनस 2 टू द पावर a. वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 की होल पावर b, और टाइम की डायमेंशन t. t. अब जरा ध्यान से आप देखो, यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों. अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0, यहां आ जाएगा बेटा m टू दी पावर a, l टू दी पावर a प्लस b, एंड b टू t टू दी पावर बेटा कितना आ जाएगा, -2a प्लस t माइनस b. एम आई राइट? हाँ सर. यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1. a प्लस b इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई b इज -1 and 2a minus 2a plus c minus b is equal to 0. So c कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, 1. c 1 आ जाएगा. -2 plus c माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हाँ, c 1 आ जाएगा, सॉरी मेरी गलती थी. c आ गया आपका 1. a b c तीनों वैल्यूज निकल आई, a1 b -1 और c1. सो a1 फोर्थ ऑप्शन. हाँ, b -1 और c1. तो दिस इज अ 4.
क्लियर? बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत yes. अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए इसी तरीके का एक नया क्वेश्चन आया, सेम AIPMT 2015 में पूछा जा चुका। आप देखिए AIPMT में लगातार क्वेश्चन आए हैं यूनिट डायमेंशंस को लेकर, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो AIPMT 2014-15 में फिर एक ऐसे ही क्वेश्चन आया, लेकिन फर्क कितना था, उसमें मास दिया था, यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया। तो वो बोल रहे हैं सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी एंड टाइम टू द पावर सी। आप लोग सॉल्व करिए मेरे साथ। तो सरफेस टेंशन इज द डायमेंशन ऑफ, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, मतलब ml T-2 डिवाइडेड बाई, भूल गए आप लोग? और आप लोग अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो MT-2। एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन सबको रटी हुई है, ml² T-2 टू द पावर ए। k इज अ डायमेंशनलेस, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें टाइम बचाना। इनटू v इज LT-1 टू द पावर b एंड t, टाइम इज t टू द पावर c। ओके, सो यहाँ एक l टू द पावर 0 भी मेंशन कर सकते थे, उससे आपको बेटर रिजल्ट आ जाएगा। ml टू द पावर 0 T-2 इज इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर बेटा कितना, 2a प्लस b एंड t टू द पावर -2a माइनस b प्लस c। क्लियर? yes sir कंपेयर करा रहे तो a बराबर 1, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड -2a माइनस b प्लस c इक्वल टू -2। जल्दी जल्दी बोलो। सर -2 C0 a की वैल्यू कितनी, 1 b -2 वेरी गुड, एंड c 0, c0 बोलो भाई ऐसा है ना। तो भैया क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया, c0 तो यार कोई मैच ही नहीं कर रहा है यार सर C0 नहीं हो सकता, C-2 मुझे करना पड़ेगा क्या, -2 माइनस +2 सर c इज -2 है ना, c-2। अब का क्या आ गई है वैल्यू, e टू द पावर 1 v टू द पावर सेकेंड। क्लियर? डन? यस सर देखिए आप कर पा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ यस ठीक है, फिर वैसे ही क्वेश्चन री-AIPMT में पूछा गया, री-AIPMT में पूछा गया, क्या था, क्रिटिकल वेलोसिटी दी गई और बोला गया कि वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब, इन तीन बातों पर डिपेंड कर रही है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ क्या होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर x, रो टू द पावर y एंड r टू द पावर z। चलिए ओके, तो बच्चों VC डायमेंशन इज LT-1, बोलिए ऐसा ना। हाँ सर ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जल्दी से डायमेंशन बताओ क्या थी, ml-1 T-1 ml-1 T-1 टू द पावर x, और डेंसिटी 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 जल्दी बताओ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, भूल गए आप लोग। हाँ ml-3 और रेडियस L अच्छा भैया, अब चलो इसको यहाँ पर m की पावर 0 लिख दे, चलेगा? यस सर तो m की पावर 0 LT-1 इज इक्वल टू m टू द पावर x प्लस y, L टू द पावर -x माइनस 3y प्लस z, बोलो बेटा, और t टू द पावर माइनस। अच्छा भैया, इससे देखिए, इससे कंपेयर कराने पर x की वैल्यू क्या आएगी, इससे कंपेयर कराने पर x की वैल्यू, चलो x प्लस ऐसे करके करते हैं, ऐसे करके करते हैं, चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना ही देते हैं। x प्लस y 0 है ना, यस सर ओके, -x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1, यस सर
एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। -1 yes तो इसको सॉल्व So किया x तो is x इज इक्वल टू one. 1, हाँ y इज इक्वल टू -1 और yes z बताओ, z z बताओ -1 -1, ये आ गया हाँ सर -1, ये 3 2 2 2 2 2 हाँ -1। माइनस तो क्या आंसर आ गया जरा बताओ, 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 ऑप्शन सेकंड बी क्लियर। हाँ सर चलिए 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 आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन और आया 2000 लगातार पूछ रहे, कभी मिस नहीं किया उसने। देखिए नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम c, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are three fundamental constant, which of the following combination of these has a dimensions of length। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि L is directly proportional to the h to the power a, c to the power b and g to the power c, ऐसे थे। ठीक है ना। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस बेटा क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, m की पावर 0 l एंड t की पावर 0 इज इक्वल टू h। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी इंटू टाइम मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 है ना। एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टाइम, टाइम इज टी, तो कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 ना। हाँ बहुत बढ़िया। आपको क्लिक करना है, आपको सीखना है, आपको याद नहीं है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन दोबारा नहीं अब गलती होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस 1 बी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद करो क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन नहीं याद है, चलो नहीं याद है। m-1 l³ t-2 हाँ वेरी गुड, m-1 l³ t-2 द पावर c। ओके अच्छा, यहाँ m टू द पावर 0 l t टू द पावर 0 इज इक्वल टू m पावर कितनी आ गई बच्चा, a माइनस c है ना, इंटू l की पावर 2a प्लस b प्लस 3c एंड t टू द पावर माइनस a प्लस b माइनस b माइनस a माइनस b माइनस 2 है ना। चलिए चलिए चलिए, तो यहाँ से a माइनस c 0 के इक्वल हो गया। हाँ सर 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 1 हो गया एंड a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या कहते हो बच्चों, इस इक्वेशन से ये मिल रहा है a इक्वल टू c मिल रहा है। हाँ सर तो जल्दी से वैल्यू बताओ a b c की, जल्दी से बताओ। यहाँ क्या कर सकते हैं, 5a प्लस b इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन से, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो a इक्वल टू c डाल सकते हैं ना यहाँ पर, हेलो हेलो हाँ सर डाल सकते हैं ना, a इक्वल टू हाँ 3c, यहाँ पे a लिख दो c की जगह, तो 3a प्लस a मिलके 3a प्लस 2a मिलके 5a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ कितना हो सकता है, 3a प्लस b इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशंस को घटा दिया जाए तो कितना हो गया बेटा, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, c की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू जल्दी बताओ, b की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2, इसमें रख दो 1/2 प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया -3/2 आ गया ना। हाँ सर b आ गया -3/2। चलो 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 अब जल्दी से आंसर्स देखते हैं, जल्दी से आंसर्स देखते हैं कौन कौन सा आंसर मैच कर रहा है अपने पास। h की पावर a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, इसको छोड़ दो, बाकी ये 3 आंसर्स हो सकते हैं। b की पावर 3/2, तो b की पावर 3/2 में सिर्फ यही आंसर मैच कर रहे हैं ना, -3/2, तो ऑप्शन इज थर्ड। क्लियर बच्चों, हाँ सर ओके लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर एक क्वेश्चन आया लगा था नीट 2017 में, क्या पूछा गया कि a physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, g and e square upon 4 pi epsilon naught. Here is c is the velocity of light, g is the universal gravitational constant of gravitation and e is the charge। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप जानते हो 1/4 pi epsilon naught क्या होता है,
यूनिट एक के की डायमेंशन एक ही नहीं। चलो पहले तो अपन चर्चा करते हैं 1/4πε0। 1/4πε0 के होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, याद करो। हाँ सर, हाँ Yes, सर, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर, अब मेरे को क्या क्या पूछा गया है कि यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। चलिए तो अब मेरे को करना ही है, बस इस पूरे को के मान लेता हूँ तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। L is directly proportional to C to the power A, G to the to power the B power B और and K to the K power E square by K to the power C, ऐसे करके लिख सकते हैं। हाँ सर, एक्चुअली 1/4 में माना है ना, तो एक काम करते हैं इसको ऐसे के ई स्क्वायर ही होगा ना सर? के ई स्क्वायर टू द पावर C। क्लियर बच्चों? हाँ सर, अच्छा चलो चलो, अब मैं के ई स्क्वायर को देखा जाए तो ई स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, तो के ई स्क्वायर की पूरी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? के ई स्क्वायर की न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ध्यान से देखो। हाँ सर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पूरा का पूरा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए लिखते हैं। अब मैं डायमेंशन लिखता हूँ 1 by 1। तो लिखिए जरा, L is m की पावर 0 L t to the power 0 is equal to C L t LT minus minus 1 1 to the power G 8 बताओ m minus ml 1। हाँ बोलो बोलो बोलो, हेलो हेलो। Yes, sir. अरे हाँ आप बोल सर, रहे थे, m रुक गए एकदम से। L क्यूब t माइनस, to the power minus 2 raised to B इसको क्या लिखेंगे? m Newton L क्यूब t minus 2 to the power C। C। न्यूटन मीटर स्क्वायर की यही हो जाएगी। जल्दी सॉल्व करो, बताओ एबीसी की वैल्यू क्या आ रही? एबीसी की वैल्यू क्या आ रही? जल्दी बताओ। कभी कभी A equal to -2, B is equal to half, हाँ and C is equal to half. So option is fourth, है ना? देखिए क्लियर, समझ गए ना? हाँ हाँ सर, चलिए सो बाकी के क्वेश्चंस आप करिएगा। ओके अब हम कुछ काम करते हैं, एक थोड़ा बहुत एरर पे काम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें एरर भी देखना है। बताइए आप लोगों को इसमें समझ में आया सब कुछ? हाँ सर, हाँ, sir. हाँ सर। एरर्स निकालते हैं। एरर्स हमसे बात करते हैं परसेंटेज एरर। पहले तो देखिए बच्चों, परसेंटेज एरर में पहली चीज मैं बता रहा हूं, अगर कोई दो फंक्शन जैसे x बराबर ऐसा लिखा हुआ है a प्लस माइनस डेल्टा है एंड y इज इक्वल टू लिखा है b प्लस माइनस डेल्टा b। मान लीजिए आपको इनका x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई या x माइनस वाई, तो जो नंबर्स है ना उनको एज इट इज लिख दीजिए a प्लस बी या a माइनस बी, ये तो ऐसा है। बट जब आप इन लिस्ट काउंट की वैल्यूज को घटा रहे तो ऑलवेज इनको ऐड करिए, ऑलवेज इनको ऐड करिए, बस ये लॉजिक लगाना है, ऑलवेज एडिशन। चाहे इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज in a measurement, the least counts या the significant values are always addition। क्लियर बच्चों? कोई समस्या? एग्जाम्पल sir. जैसे कि मान लो x बराबर ऐसे दे दिया है 3 प्लस माइनस 0.1 और y दे दिया जाए आपको 2 प्लस माइनस 0.2। अब आपसे पूछा जाए भैया इन दोनों का x प्लस वाई कितना होगा, और एक बार x प्लस वाई पूछा जा रहा है और फिर दोबारा पूछा जा रहा है x माइनस वाई बताओ कितना होगा। तो बच्चों x प्लस वाई लिखते वक्त आप ये 3 और 2 को तो एज इट इज जोड़ दीजिए, 3 प्लस 2 प्लस माइनस इनको जैसे ही लिखा है 0.1 प्लस 0.2, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी आपके लिए। आप बड़ी आसानी से लिख पाओगे कि सर 3 प्लस 2 5 प्लस माइनस 0.3, ये इसका मेजरमेंट आएगा। बोलो भाई आसान हो, यही लिखेंगे ना आप। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन भी हो ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं, यहां बस करना है a माइनस बी प्लस माइनस, यहां एडिशन ही कर देना, यहां एडिशन ही कर,
प्लीज रिमेंबर रखिएगा इस बात को। तो 3 माइनस 2 इज 1 प्लस माइनस 0.3। बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ भी 0.1 लिख के आ जाते हैं। क्लियर? हाँ क्योंकि सर। हमें मैक्सिमम एरर देखनी होती है। हमें क्या देखना होता है? मैक्सिमम एरर देखना होता है। चलिए एडिशन सीख लिया। अब जरा सुनिए, अगर y इज इक्वल टू z इक्वल टू x इंटू वाई, z इज इक्वल टू x इंटू वाई, दो क्वांटिटीज का आपस में प्रोडक्ट किया गया x इंटू वाई, तो क्या करना चाहिए? ऑलवेज फोकस करिएगा, लॉग लीजिएगा सबसे पहले। लॉग z इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग वाई। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाता है ना लॉग। हाँ सर। तो log z इज इक्वल टू log x प्लस log y। आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं प्लीज आप वही स्टेप फॉलो करिएगा, इसके अलावा आप कोई भी स्टेप फॉलो मत करिएगा। log z को डिफरेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन z आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? हाँ सर। तो यहां से dz की वैल्यू आप निकाल सकते हो। बाकी आपको मल्टीप्लीकेशन, अगर आपसे एरर पूछा गया, परसेंटेज एरर में पूछा गया, परसेंटेज, आपसे परसेंटेज एरर पूछी गई है, तो आपको बस क्या करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो dz अपॉन z इंटू 100% इज इक्वल टू dx अपॉन x इंटू 100% डिवाइडेड बाई dy अपॉन y इंटू 100%। मेरे वो दोस्तों, अगर आपको यही चीज डिवीजन में दी गई होती, इसी सेम चीज को डिवीजन में यूज करना होता, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू x बाय y, अगेन यूजिंग अ सेम कॉन्सेप्ट, log z x इज इक्वल टू log x माइनस माइनस log, log y। differentiating on this function, so dz upon z is equal to dx dx upon upon x x minus minus dy dz। upon y। ठीक है? ओके, नाउ वेट, अगर आपको ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन में, फॉर मिनिमम एरर, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मिनिमम एरर, सो यूज दिस फॉर्मूला, जैसे जो एज इट इज आया है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, dz अपॉन z इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y। बट अगर बच्चों आपसे ये पूछा जाए फॉर मैक्सिमम एरर, for maximum error, so please remember dz upon z is equal to dx upon x plus dy upon y। आपको ऐड कर देना है, आपको ऐड कर देना है, ये ध्यान रखना है। बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं। क्लियर मेरे दोस्तों? हाँ सर। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. एक और टर्म देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये आपको बस पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा इससे ऊपर, इससे रिलेटेड, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आपके पास अभी आया नहीं है, हम देखेंगे अभी क्वेश्चंस। तो लीस्ट काउंट बराबर वर्नियर कैलिपर्स होता है, दिस इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD is equal to, this is MSD means main scale division, और माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके मेरे दोस्तों, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल, VSD मींस वर्नियर स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन को और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आती है वही वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो नहीं, बोल sir. सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इसका मतलब अगर रीडिंग लिखनी हो बच्चों, कैलिपर्स, तो क्या याद रखेंगे? रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ोगे आप? तो देखिए, रीडिंग में आपको लिखना है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, जो भी आपको मेन स्केल पे रीडिंग दिख रहा है, प्लस n into least count, number of divisions in a vernier calipers into least count। क्लियर बच्चों? ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको याद रखोगे ना?
हाँ या ना? Yes, sir. चलिए हम कुछ करते हैं, हम आपको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, है ना? चलिए हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। An experiment measures the quantities A, B, and C, and X is calculated from X is equal to A B square C cube. If the percentage error in A, B, and C are plus minus 1, plus minus 3, plus minus 2, respectively, the percentage error in X. चलिए हमें फॉर्मूला क्या दिया गया है बच्चों? X is equal to A B square upon C cube. हमने क्या बोला आपको? अगर ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का कंबाइंड रूट, तो आपको लॉग ले लेना चाहिए। लॉग ले लीजिए, लॉग एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस 2 लॉग बी, 2 लॉग बी, हाँ 2 लॉग बी माइनस 3 लॉग लॉग सी। सी। हमसे परसेंटेज एरर लिखा है तो हम अंडरस्टूड करके चलते हैं कि हमें जो पूछी जा रही है वैल्यू वो क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर। प्लीज इस बात का भी ध्यान रखना, हमसे जो यहाँ पूछा जा रहा है वो मैक्सिमम परसेंटेज है। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो dx अपॉन x इंटू 100% इज इक्वल टू dA अपॉन a इंटू 100% प्लस का 2 इंटू dB अपॉन b इंटू 100% एंड प्लस का 3 इंटू dc upon c into 100. Why use a plus sign? Because we want to calculate a maximum percentage error. Clear बच्चों? So हाँ this is सर। a percentage error in x percentage ऐसे लिख देते हैं। ये आपको कितना दिया गया है बच्चों क्वेश्चंस में? ये दिया गया आपको 1%। तो दिस इज 1 प्लस 2 इंटू ये कितना दिया गया है बच्चों? 3 प्लस ये कितना दिया गया? 3 इंटू 2। तो दिस इज 3 2 जा 6 प्लस 6 इज 12 प्लस 1 इज 13। तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 13%। क्लियर मेरे फ्रेंड्स? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, sir. कोई प्रॉब्लम? ओके 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 ओके। सो बच्चों ये देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें एक क्वेश्चन ये और सेम दिया गया। द फिजिकल क्वांटिटी E is calculated by the using formula E equal to xy square upon 10 z to the power 1/3, where x, y, and z are the experimental measurement. If the fractional percentage error of the measurement of x, y, and z are this. तो आपसे पूछा गया, ये दिया गया 2% x में, y में 1% और z में 3%. Then the fractional percentage error in E. So can you calculate? Yes, E sir. equal to x y square over 10 z to the power 1/3. So we can very easily solve these equations. How is it? Taking a log on a both sides first of all. So log E is equal to log x plus 2 log y, okay, minus log 10 minus 1/3 log z. बोलो बच्चों ऐसे ही लिखा आप लोगों ने? Differentiating, so d by e into 100% is equal to dx upon x into 100% plus 2 into dy by y into 100% minus this is 0 and minus की जगह plus 1/3 dz upon z into 100%. Now my dear friends, the value x percentage error in x is 2, 1 and 3. So 1 by 1 solve करते हैं. This is e percentage error. This is 2 plus 2 into 1 plus 3/3. So this should be equal to 1. So बच्चों percentage error कितना आ गया? 2 plus 1 plus 2 which is equal to 5. So option is clear. सर ये भी हमें मैक्सिमम ही पूछा है ना? हाँ, कहीं अगर फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर लिखा हो दैट्स अंडरस्टूड इट इज अ मैक्सिमम परसेंटेज एरर। आपको कहीं स्पेसिफाइज करके दिया जाए कि मिनिमम परसेंटेज एरर बताओ तो ही आप एज इट इज फॉर्मूले को यूज करिएगा। क्लियर? हाँ सर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire
हैज अ मास दिस, रेडियस इतना, लेंथ इतना, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, बता सकते हैं? हाँ सर। सोचो एक वायर, वायर कैसा बना होता है? सिलेंड्रिकल शेप में। वायर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप में। तो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये होता है ना? अरे यही तो होता था। हाँ हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम में एरर भी चाहिए, तो पहले वॉल्यूम कैलकुलेट, पहले डाटा लिख लेते हैं। देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। मास एम कितना दिया गया? 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। ओके बच्चों, आगे आपको रेडियस दी गई है आर, 0.5 प्लस माइनस 0.005। 0.005 mm, एंड बच्चों लेंथ दिया गया है आपको 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। चलिए, तो वॉल्यूम बताया सबसे पहले, वॉल्यूम कितना होगा? सो वॉल्यूम दिस इज 6 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर, ये सेंटीमीटर में दी गई है लेंथ, तो आप चाहो तो इसको भी एमएम में कन्वर्ट कर सकते हो, या इसको भी मीटर, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों चलो हम सबको एमकेएस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर -2, 6 इंटू 10 to the power -2 into 0.5 into 10 to the power -3 का होल स्क्वायर इंटू पाई। बच्चों इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम कितना आया? हाँ देखो ना, ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा गया है बस इसमें। सो बच्चों अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा गया है तो सबसे पहले डेंसिटी में, किसमें पूछा गया है? द मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेंसिटी, डेंसिटी बराबर कितना हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है यार। अब इसको लॉग ले लो, तो लॉग डी इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग पाई माइनस 2 लॉग आर माइनस सर। लॉग एल। तो माइनस अंदर भेजोगे नहीं क्या? हाँ हाँ। तो ये सब लॉग एल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो। सो डी डी डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 percentage is equal to del dm upon m into m%. This should be negate 0 plus 2 into dr upon r into percentage error plus का dl upon l into percentage. Clear? 100% clear? बोलो। हाँ चलिए सर। अब देखो Yes, इसको sir. जब ये रीडिंग देखोगे ना, तो ये लिखा है m प्लस माइनस dm, ये लिखा है आपके पास r प्लस माइनस dr, क्लियर? और ये लिखा है आपके पास L प्लस माइनस डी एम। तो बच्चों बस यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है। सो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% इज इक्वल टू, चलो डीएम कितना लिखा है जरा बताओ? 0.003, 0.003 डिवाइडेड बाई एम कितना है? 0.3, सो 0.3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डी आर कितना है बच्चों? 0.005 divided by 0.5 into 100 प्लस डीएल कितना है बच्चों? 0.06 डिवाइड बाय 6 into 100। चलो कैलकुलेट करो। तो ये कन्वर्ट नहीं करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ना कन्वर्ट करने की। तुम सोचो ये भी डीएम भी ग्राम में मेजर किया गया ना बच्चा। हाँ। एरर, फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट हो सकती है? खुद ही सोचो, फ्रैक्शनल एरर की भाई डीएम किस में मेजर करेंगे? ग्राम में, और एम भी ग्राम में। तो ग्राम हाँ। अपॉन ग्राम लिखो या किलोग्राम अपॉन ग्राम किलोग्राम लिखो या मिलीग्राम अपॉन मिलीग्राम लिखो, सब तो आएगी वैल्यू एक ही ना। हाँ सर। क्लियर? तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करो। तो ये डेल्टा डी डेंसिटी परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा, डेसिमल डेसिमल यहाँ हो गया 1000 1000 3/30 और ये एक और 10 10 से 10 1, ये 1 आ गया, 1.3 1 आएगा। 1.3 कहाँ आएगा, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, देखो। नहीं तो मैं तो लास्ट वाली पूरी वाली बताई। अच्छा, पूरी कैलकुलेट करके बता रहे क्या? हाँ अच्छा, एक बार और देखो, 100 लिखा है ना यहाँ, 0.0 डेसिमल हटाओगे 1000 लगाओगे, यहाँ पे 1000, यहाँ डेसिमल हटाओगे यहाँ भी 10 लगाओगे, तो ये पूरा 1000 1003 बचा 1। इधर भी ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 1 0, यहाँ इसको हटाएंगे तो 3, ये उड़ गया 2 5 10, है ना? नहीं, ये उड़ जाएगा तो बचेगा कितना, 1 2 2, ये हटाएंगे यहाँ लगाएंगे 100, 100 से 100 उड़ गया तो दिस इज 1। बेटा मेरा तो 4 आ रहा है आंसर, 4 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। क्लियर? हाँ सर। चलो अगला करते हैं, अगला देखो। अब ये वाला आ गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। इन 1 year calipers, one main scale division is x centimeter and division of 1 year scale coincide with the n-1 division of the mean scale। चलो लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत, यही अभी मैंने समझाया। चलिए, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया बच्चों, डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि लीस्ट काउंट ऑफ 1 year कैलिपर्स बराबर कितना होता है, 1 MSD minus 1 VSD। 1 MSD minus 1 VSD। इजी है ना? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इसने क्या बोला कि 1 MSD किसके बराबर है, 1 MSD जो है किसके बराबर है, x सेंटीमीटर की। ये दिया गया है क्वेश्चन में कि नहीं दिया गया? यस सर। 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर, ये दिया गया है ना? हाँ सर। तो ये बोल रहा है ना 1 MSD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। चलो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर मैं यहां से 1 MSD कॉमन कर लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस का VSD अपॉन MSD, बन सकता है? हाँ सर। तो लीस्ट काउंट 1 MSD किसके बराबर है, x सेंटीमीटर के, तो x इंटू 1 माइनस VSD अपॉन MSD, ये बन गया। हाँ सर। अब देखो, अब क्वेश्चन में आगे की इंफॉर्मेशन दी गई कि n डिवीजन ऑफ द 1 year स्केल्स coincide with the n-1 division of the means। ठीक है, n डिवीजन ऑफ VSD coincide with n-1 डिवीजन ऑफ MSD, ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में कि नहीं दिया गया? n VSD इज इक्वल टू n-1 VSD, है ना? यहाँ से बच्चों VSD अपॉन MSD की वैल्यू MSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VSD अपॉन n-1 अपॉन n, उठा के ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे ना। हाँ सर। लीस्ट काउंट बराबर कितना आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस n-1 अपॉन n, कितना आ गया बच्चों, n माइनस n प्लस 1 अपॉन n, एक सॉरी x by n। ये कितना आ जाएगा, n माइनस n प्लस 1 अपॉन n, n से n कैंसिल, कितना आ गया लीस्ट काउंट, x by n। x बाय n, याद हो गया? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। कोई ऐसा बच्चा है इसको ना आया हो? है? नहीं आया? चलिए मैं मान लेता हूँ नहीं आया। अगर वेरिएबल से नहीं आया तो हम डिजिट से भी करेंगे, है ना? तो उससे डिजिट वाला क्वेश्चन कहाँ है, डिजिट वाला ये है, अभी ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं तो ये देखेंगे, है ना? उससे पहले ये वाला एक नीट 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन था। A, B, C and D are measured with a percentage error of 1%, 2% and 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follows: P is equal to A cube B square CD, percentage error in P। बताओ क्या लग रहा है, तुम लोग कर सकते हो कि नहीं? यस सर। हाँ सर। क्या करना चाहिए? log। तो अब बताओ ना, मुझे बताते जाओ, मैं करता जाऊंगा। 3 log A plus 2 log B minus log C minus log D। फिर आगे
फिर डिफरेंशिएट dp by p equals 3 dA by a into 100% plus 2 dB by b into 100% minus dc by c into 100% minus dd by d into 100%. अच्छा, अब थोड़ा शॉर्टकट करते हैं ना। बार बार तुम सोचो ना, इतनी देर तक तुम लिखोगे, पेन चलाओगे, तुम्हें लगेगा कि तुम इतनी देर तक पेन चलाओ है। अगर क्वेश्चन आएगा और तुम इतनी देर तक पेन चलाओगे तो इसको और थोड़ा, आपको ये लिखना बहुत आसान है कि नहीं? हाँ ना, बोलना पड़ेगा भैया। तो ये हो गया पी का परसेंटेज एरर 3 इंटू ए का कितना दिया गया, ए का कितना दिया गया 1, डायरेक्ट लॉग ए की जगह 1 लिख दीजिए, प्लस 2 बी का कितना दिया गया 2 तो इंटू 2 लिख दीजिए, प्लस सी का कितना दिया गया, माइनस नहीं प्लस लगाना है ना हर जगह, प्लस 3 और इसका प्लस 4। अब एक अपने 2 स्टेप कम कर दिए ना, 3 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया बेटा, 4 3 7 7 14। क्लियर क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। 4 लाइनों में हो गया। हाँ। लेकिन ये कैसे कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे, जब खूब प्रैक्टिस करोगे। चलो ये वाला बताओ, कर सकते हैं? तो हाँ सर हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने देखा। क्या बोला गया, इन अ 1 year calipers n division of 1 year scale coincide with the n-1 division of mean scale in which 1 division represent 1 mm। ठीक है भैया। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर। चलो भाई इस बार तो भैया समस्या थोड़ी गंभीर होगी। इन विच अब की बार क्या दे रहा है कि n डिवीजन ऑफ 1 year calipers 1 year scale coincide with the n division of n-1 division of mean scale। ठीक है, n VSD coincide with n-1 MSD। तो भैया फिर से बताओ VSD by MSD कितना आ गया, n-1 upon n। n-1 upon n ये निकाल लिया हम लोगों ने, यहां तक कर लिया, कोई समस्या नहीं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 MSD minus 1 VSD इंटू 1 माइनस, अब ऐसे लिखते हैं ना, अब ये भी तो याद किया अभी थोड़ी देर पहले, हाँ हाँ है ना। ये अब इसको लिखेंगे तो लीस्ट काउंट बराबर कितना आ जाएगा, 1 MSD इंटू 1 माइनस n-1 अपॉन n, ऐसे करके लिख सकते हैं। बोलो हाँ सर, हाँ सर। की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD बाई n, और 1 MSD किसके बराबर है 1 mm। तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया बच्चों, 1/10 n। क्लियर? हाँ सर। नीचे वाला देखो, a 1 year calipers has 20 division on the 1 year scale with coincide with the 19 division of mean scale। 20 VSD किसके साथ coincide हो गया, 19 MSD के साथ। बोलो भाई ऐसा नो है ना। हाँ सर। तो भैया VSD अपॉन MSD कितना आ गया, जल्दी बताओ। अब तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिल गया ना, VSD अपॉन MSD कितना आ गया, 19/20 आ गया। हाँ सर। 19/20 लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 MSD 1 minus VSD by 1 माइनस VSD अपॉन MSD। चलिए अच्छा भैया, तो यहाँ से लीस्ट काउंट आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया, 0.1 mm। चलिए तो दिस इज 0.1 mm इज इक्वल टू 1 MSD, जो कि दिया नहीं गया क्वेश्चन में। 1 माइनस 19/20 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हेलो 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 हेलो। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 इंटू 0.1 mm विच इज इक्वल टू 2 mm आ गई। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। चलो देखो ये क्वेश्चन और दिया, ये बताइए द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर्स मेजर टू बी दिस एंड दिस द थिकनेस ऑफ द वॉल। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक सिलेंडर ये है और इसकी एक इनर है एक्सटर्नल है और दूसरी एक ये है। तो उसने बोला
कि इंटर एक्सटर्नल रेडियस और इनर रेडियस ये दोनों दी गई। थिकनेस नहीं बता सकते आप? थिकनेस माइनस बता कर सकते देंगे। हैं? माइनस कर हाँ देंगे। सर माइनस बहुत आसान है कि नहीं है? तो हाँ। 4.23 में से 3.89 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 13 में से 9 गया तो 4, बोलो। 11 में से 8 गया तो कितना? 3, 0.34। और ये दोनों क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं एज इट इज। हाँ, प्लस माइनस 0.0। 0.34 प्लस माइनस 0.02। क्लियर? हाँ सर। चलो हाँ आगे सर आते आगे आते आगे आते। ये देखो, परसेंटेज एरर इज मेजरिंग द रेडियस एंड मास ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। देखो, मास और सॉलिड स्फीयर की रेडियस और मास में एरर दी गई है। रेडियस में कितनी दी गई है बच्चों? 2%। मास में कितनी दी गई है? 1%। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं। 2/5 ml²। हाँ चलो याद तो है, तो 2/5 mr²। क्लियर? 2/5 mr²। ठीक है, अब इसको क्या करें? फिर से लॉग ले ले। सो लॉग आई, दिस विल बी लॉग 2/5 प्लस लॉग एम प्लस लॉग 2 लॉग आर। क्या कहते हो? अब मेरे को क्या करना है? इसकी एरर निकालनी है, तो ये आई लिख दिया, ये तो खत्म हो जाएगा, वैनिश आउट हो जाएगा। लॉग एम कितना है? 1, और दिस इज 2 into 2, कितना हो गया? 4 + 1 is 5। हो गया। हाँ सर। ये वाला हमने करके दिखाई दिया आपको ये क्वेश्चन हाँ शुरुआत में। सर। हाँ सर। थैंक यू।